नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो के थ्रू हम लोग इंडियन पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच इंडियन स्टेट हैड फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर? विच इंडियन स्टेट हैज़ फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर? बताना है आपको भारत के कौन से राज्य में पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। तो देखिए, ये राज्य था उत्तर प्रदेश, जहाँ पहली महिला मुख्यमंत्री बनी सुचेता कृपलानी। ठीक है, याद रखना है आपको, सुचेता कृपलानी कौन से राज्य की बनी थी? उत्तर प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हु वॉज द फर्स्ट वुमेन टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री? हु वॉज द फर्स्ट वुमेन टू बिकम अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री? बताना है आपको पहली महिला प्रधानमंत्री कौन से देश की बनी और वो कौन बनी। देश मैं आपको बता देता हूँ, श्रीलंका दुनिया का पहला देश जहां पहली महिला प्रधानमंत्री बनी, और ये थी श्री मावो भंडारनाइके। ठीक है, कब बनी? तो साल 1960 में बनी। कहाँ की थी ये? श्रीलंका की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया? हु इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया? लॉन्गेस्ट सर्विंग मतलब सबसे ज़्यादा टाइम तक, ज़्यादा समय तक इन्होंने अपना कार्यकाल संभाला। तो बताना है आपको कौन है वो मुख्यमंत्री। तो देखिए, वो है पवन कुमार चामलिंग। ठीक है, अब ये कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं? तो ये सिक्किम के। ठीक है, लॉन्गेस्ट सर्विंग मैं आपको बताता हूँ, 24 साल 165 दिन तक इन्होंने अपना कार्यकाल संभाला। 12 दिसंबर 1994 से 2019 तक ये रहे हैं। सोच सकते हो आप, 24 साल 165 दिन तक इन्होंने अपना चीफ मिनिस्टर का कार्यकाल संभाला है। चलिए अगला क्वेश्चन। द इलेक्शन ऑफ पंचायत आर टू बी हेल्ड इन एवरी द इलेक्शन ऑफ पंचायत आर टू बी हेल्ड इन एवरी पंचायत के जो इलेक्शंस होते हैं वो कितने साल के गैप पे होते हैं? तो देखिए, वो 5 साल के गैप पे होते हैं, मतलब 5 ईयर्स। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका। व्हाट इज द रिटायरमेंट एज ऑफ द जजेस ऑफ हाई कोर्ट? व्हाट इज द रिटायरमेंट एज ऑफ द जजेस ऑफ हाई कोर्ट? हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनका रिटायरमेंट एज कितना होता है? देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट जो होता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एससी बोलते हैं, उसका रिटायरमेंट एज होता है 65। लेकिन जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं उनका रिटायरमेंट एज होता है 62। याद रखना है आपको, सुप्रीम कोर्ट का होता है 65 और हाई कोर्ट के जजेस का रिटायरमेंट एज होता है 62। चलिए अगला क्वेश्चन। वेयर वॉज द फर्स्ट म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया? वेयर वॉज द फर्स्ट म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया? भारत में पहला म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कहाँ एस्टेब्लिश्ड हुआ? तो देखिए, ये एस्टैब्लिश्ड हुआ आपका चेन्नई में 29 सितंबर 1688 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज द हेड ऑफ नेशनल डिफेंस कमेटी? नेशनल डिफेंस कमेटी के हेड कौन होते हैं? होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर? तो देखिए, इसके हेड होते हैं होम मिनिस्टर, जो आपके गृह मंत्री होते हैं। तो अमित शाह अभी है ना, भारत के गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। चलिए अगला क्वेश्चन। हु वाज द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? अभी तो अमित शाह है, लेकिन जब भारत आजाद हुआ तो पहले होम मिनिस्टर कौन थे भारत के उस टाइम पे? तो वो थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो 15 अगस्त 1947 से 12 दिसंबर 1950 तक रहे थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। विच इंडियन स्टेट हैज शॉर्टेस्ट पॉपुलेशन? मतलब लोएस्ट पॉपुलेशन, मतलब सबसे ज्यादा कम पॉपुलेशन कहाँ है? देखिए, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है आपकी यूपी में। एरिया वाइज नहीं पूछ रहा है। अगर एरिया वाइज आपसे पूछे कि सबसे बड़ा स्टेट कौन है, तो ये स्टेट तो है आपका राजस्थान। और अगर पॉपुलेशन वाइज पूछ ले तो उत्तर प्रदेश। वहीं पे अगर पॉपुलेशन वाइज पूछ ले सबसे बड़ा तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा आपका, और पॉपुलेशन वाइज पूछ ले सबसे छोटा तो कौन सा हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। एरिया वाइज आपको याद रखना है राजस्थान। चलिए, और एरिया वाइज सबसे छोटा कौन सा है आपका? ये है आपका गोवा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमेंडमेंट रिड्यूस द वोटिंग एज ऑफ 21 टू 18 ईयर? विच अमेंडमेंट रिड्यूस द वोटिंग एज ऑफ 21 टू 18 ईयर? कौन से अमेंडमेंट के तहत 21 साल से 18 साल तक एज कर दी गई वोटिंग एज लिमिट? पहले 21 साल होती थी, ठीक है, 21 साल के हो गए आप तभी आप वोट कर सकते हो, लेकिन अब 18 साल होती है। तो ये कौन से अमेंडमेंट के तहत इसको चेंज किया गया, मतलब कम किया गया? तो देखिए इसको 61st अमेंडमेंट के तहत कम किया गया। साल 1988 में ऐसा बोला गया और साल 1989 में ये पास्ड हो गया, लागू हो गया, ठीक है। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंक्रीज द रिटायरमेंट एज ऑफ हाई कोर्ट जजेस फ्रॉम 60 टू 62 ईयर? विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंक्रीज द रिटायरमेंट एज ऑफ हाई कोर्ट जजेस फ्रॉम 60 टू 62 ईयर? मतलब देखिए पहले जो 60 साल होता था, मतलब 60 साल होता था, हाई कोर्ट के जो जजेस होते थे वो 60 साल पे रिटायर हो जाते थे, लेकिन अभी क्या है तो 62 साल पे रिटायर होते हैं। तो ऐसा कौन सा अमेंडमेंट के तहत इसको इंक्रीज किया गया, मतलब 2 साल बढ़ाया गया? तो कौन से अमेंडमेंट के तहत बढ़ाया गया ये आपको बताना है। तो देखिए ये बढ़ाया गया आपका 15th अमेंडमेंट के तहत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधार इज अ प्रोग्राम। जैसा कि आपको पता होगा, आप इंडिया के रेसिडेंट हो, इंडिया के निवासी हो, तो आपके पास आधार कार्ड ज़रूर होगा। तो आधार जो है वो क्या है, कौन सा प्रोग्राम है? तो देखिए आधार जो है प्रोवाइड करता है इंडियन सिटीजन को आइडेंटिटी, मतलब इंडियन रेसिडेंट जो होते हैं उनको पहचान देता है कि वो एक भारतीय है, ठीक है। आधार कार्ड से आपकी पहचान होती है ना। द प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? ये जो आप अमेंडमेंट अभी बहुत बार सुन रहे हो, अमेंडमेंट का मतलब होता है संशोधन हिंदी में, तो ये कौन से कंट्री से लिया गया है? संशोधन जो है वो कौन से कंट्री से लिया गया है? तो देखिए ये लिया गया है आपका साउथ अफ्रीका से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टोटल नंबर ऑफ अमेंडमेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत में कुल कितने संशोधन है बताना है आपको। तो देखिए भारत में कुल 105 मतलब 105 संशोधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन? हु वाज द फर्स्ट डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन? ये थे फर्स्ट आपके गुलजारी लाल नंदा, जो कि 17 फैब 1953 में बने, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, इन विच ईयर झारखंड स्टेट फॉर्म? झारखंड स्टेट की स्थापना कब हुई? झारखंड की कैपिटल होती है रांची, और ये स्टेट फॉर्म्ड हुआ साल 2000 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूनिफॉर्म सिविल कोड कम्स अंडर विच आर्टिकल? यूनिफॉर्म सिविल कोड कम अंडर विच आर्टिकल? तो देखिए ये आता है यूनिफॉर्म सिविल कोड आपके आर्टिकल 44 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन कम्स अंडर विच शेड्यूल? द लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन कम्स अंडर विच शेड्यूल? संविधान के द्वारा जो लैंग्वेज रिकॉग्नाइज किया गया है वो कौन से शेड्यूल, मतलब कौन से अनुसूची के अंदर आती है? शेड्यूल का मतलब आपको मैंने बताया था अनुसूची होती है, तो देखिए वो आती है 8th शेड्यूल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इमरजेंसी हैज़ नेवर ऑपरेटेड इन इंडिया? आपको मैंने बताया था कि इमरजेंसी के 3 टाइप्स होते हैं, नेशनल होते हैं, स्टेट होते हैं एंड फाइनेंशियल। फर्स्ट, सेकेंड एंड दिस इज थर्ड। तो देखिए फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है वो भारत में कभी नहीं लगी है, ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट हैज बोरोड फ्रॉम विच कंट्री? जैसे भारत में प्रेसिडेंट्स का इलेक्शन होता है तो उसको कौन से कंट्री से बोरोड किया गया, मतलब कौन से कंट्री से लिया गया है? तो देखिए ये लिया गया है आपका आयरलैंड से, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। आपको वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा और हमारे चैनल पे आप नए हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करके जाएं।